हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों आज की वीडियो जो आप थंबनेल देख के आए हैं, क्लिक किया है, तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो है। आपके 500 से 700 रुपये ये एक मोमबत्ती, 1 रुपये की मोमबत्ती बचाने वाली है। किस तरीके से बचाएगी, इसमें क्या क्या करना होगा, वीडियो आप पूरी देख लेना, लास्ट तक देखना। दोस्तों मानने की बात है, अगर आपके पास कोई 9 वाट का एलईडी बल्ब है, 12 वाट का है, 15 वाट का है, 50 वाट का है, तो आप ये समझो कि 9 वाट का 100 रुपये का हो गया और 12 वाट का 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में आ जाता है। वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। और उससे ऊपर वाट अगर 50 वाट का बल्ब है तो 400-500 रुपये तक आता है। ठीक है, अगर वो आपका ख़राब हो जाता है तो आपके 400-500 रुपये गए पानी में। अगर वो गारंटी में है तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर वो गारंटी में नहीं है तो रिप्लेस नहीं होगा। तो मैं आपको आज एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस मोमबत्ती की सहायता से उसे ठीक कर सकते हैं और वो परमानेंट चलने वाला है। और ये कोई टेम्परेरी फॉर्मूला नहीं है, परमानेंट ही फॉर्मूला है। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। आपने वीडियो काफ़ी देखी होगी, लेकिन आपको ये वीडियो में कुछ अलग जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करो, मेरे पास 50 वाट का तो है नहीं, मेरे पास है 9 वाट का एलईडी बल्ब। तो अगर आपके पास 50 वाट है या 100 वाट है, जितना भी वाट है, ये 9 वाट है। 9 वाट भी 100 रुपये से कम नहीं मार्केट में मिल रहा है। अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है। अब ओपन करते ही आपके पास अगर ऐसा पॉइंट दिखता है, ये ब्लैक डॉट दिखता है, तो बस आपका हो गया काम। 1 रुपये में आपका बल्ब चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 एलईडी में ब्लैक डॉट है तो ये भी चल जाएगा। अगर 10 एलईडी में ब्लैक डॉट है तब भी चल जाएगा, लेकिन 10 में हमें करने में फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये एसएमडी एलईडी 10 एलईडी से बनी हुई है। इसे हमें करने में कोई फ़ायदा नहीं। 5 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी, क्यों अमृत दर्दी पाले। लेकिन अगर आपका 50 वाट का बल्ब है तो उसमें 10 भी ख़राब है तब भी बदलने में फ़ायदा है, क्योंकि उसकी जो MCPCB है 150 से 200 रुपये तक मिलती है, मतलब कि महंगी ही होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात यह है, अब ये एक ख़राब हुई है तो हमें इसे फ़ायदा है, 10 बदलने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे मेन बात करें तो अगर इसकी एक ख़राब है, वैसे आपको बता दूँ 50-60 ये जितनी भी वाट के बल्ब होते हैं उसमें 1 या 2 ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो होती है सीरीज में होती है। ये यहाँ से घूम करके गई है इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे आई है। अगर एक बीच में ख़राब हुई तो सप्लाई बंद, तो ये इसे करंट नहीं देगी, ना इसे देगी, किसी को भी करंट नहीं मिलने वाला। और करंट नहीं मिलने वाला तो ये यहीं पर रुक जाएगा फॉल्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे कर लेना है ओपन। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल से यहाँ पे 2 पैच लगे होंगे, इनको खोल करके इन्हें ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ये तो हमने कर लिया। बस आपको यहाँ पे एक और काम करना है कि 50 रुपये का सोल्डरिंग आयरन चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम आपको चलाना है। बस वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। मेरे पास है, मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। अब आपके पास नहीं है तो एक तार तो हमने सोल्डरिंग आयरन वाले जिसके पास है उसके लिए हटा दिया। लेकिन दोस्तों अगर नहीं है तो ये ऐसा करना है, यहाँ से कट करना है, इसको इस पॉइंट से कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम के लिए इसे दोबारा से सोल्ड करोगे तो ये जो वायर है यहाँ से खुल जाएगी। ये देखो, ये निकल गई वायर। इतनी लंबी वायर हमारे लिए काफ़ी है कि हम दोबारा से इसे सोल्व करके थोड़ी लंबी कर करके, अगर लंबी हो, वैसे तो बड़ी वाट में लंबी होती है, लंबी करके इसे दोबारा से लपेट सकते हैं और अच्छे से टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग भी ना करे तो लपेट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे DC करंट आता है, AC नहीं आता, बिजली का करंट यहाँ पे नहीं आता है। मेन बात करनी है हमें किस तरीके से करना है। तो हमें ये मोमबत्ती लेनी है और इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने कर दिया इसे खड़ा। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी मोमबत्ती चालू हो चुकी है, जल गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चिमटी है, ये चिमटी है। अगर आपके पास चिमटी नहीं है तो घर का चिमटा तो होगा, खाना बनाने वाला चिमटा तो आपके पास होगा, छोटा लेना है, बड़ा नहीं। जिस तरीके से हम इसे पकड़ने वाले हैं इस तरीके से। आपको चिमटा अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई कागज़ वागज लगा लेना, जिससे कि SMD एलईडी इसकी ख़राब ना हो, और इस तरीके से इसे पकड़ सकते हैं। या फिर जो काफ़ी जगह पे होती है इस टाइप की चिमटी, या फिर आपके पास प्लास तो होगा ही, प्लास से पकड़ सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे लगाना है। ठीक है, बिल्कुल कोना लगाना है, जहाँ से मतलब एलईडी ख़राब हुई है वहीं से लगाना है, कहीं और से नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मेन बात करते हैं, एक मेन पॉइंट है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रेस से कर सकते हैं या कोई भी सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट बताते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको कि मोमबत्ती से जिस एलईडी पे हमें चाहिए उसी एलईडी पे हमारा काम होगा। ये देखो सेकंडों में हट गई। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रेस यूज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, कोई हीटसिंक कंपोनेंट यूज करते हैं, कोई भी आइटम यूज करते हैं, तो सभी एलईडी गर्म हो जाती, उससे उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब हो जाती है। अब हमारा ये काम हो चुका है, तो हमें करना क्या है, हमारे पास कोई ख़राब एलईडी बल्ब बचा हो, 9 वाट का, 5 वाट का, 4 वाट का, कितने भी वाट का हो, बस हमें यहाँ पे एक पहचान करके उसकी MCPCB यूज करनी। नहीं है तो 4-5 रुपये की मार्केट से 9 वाट की ले आइए, आपका बड़ा बल्ब तो चल ही जाएगा ना, उससे आपके 500 रुपये तो बच रहे हैं ना। तो दोस्तों अगर आपके पास पुराना कोई छोटा बल्ब पड़ा था तो उसकी भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास 4-5 बल्ब हैं,
तो एक MCPCB हमारी ख़राब हो रही है, लेकिन 4-5 बल्ब चला देगी अगर सिंगल सिंगल उसके ख़राब है, तो ये हमारी ख़राब है। अब यहाँ पे मेन बात क्या आती है, आपको टेस्टिंग किस तरीके से करनी है कि ये इसके लिए परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी देखेंगे कि हमने जो हटाई है, ये वाली जो हटाई है, इसमें क्या सेमीकंडक्टर, कितने सेमीकंडक्टर लगे हैं। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आपको कैमरे में तो दिखेगा कि इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2, इसमें 2 हैं, ठीक है। आपके में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वैसे मोस्टली 3 होती हैं, तो वो 9 वोल्ट से चलती है और ये है 6 वोल्ट से चलने वाली। अब मेरे पास ये दूसरी है जिसके मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पे 1 और 2 हैं, तो मेरे लिए परफेक्ट है बिल्कुल। अगर यहाँ पे 3 होती तो 3 वाली लगा लेता मैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये इजीली काम चल जाएगी। अब लाइनिंग की बात करें, वो इस साइड से भी हो सकती है, मतलब इस तरीके से भी हो सकती हैं और इस तरीके से भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। होनी चाहिए बस 2 हैं तो 2 और 3 हैं तो 3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी उतारनी है, तो हम इसकी भी कोने वाली ही उतार लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमने लगाया और बस थोड़ा सा हमें प्रेशर इस पर लगाते रहना है, क्योंकि वो तो ख़राब थी उस टाइम, तो हमने लेट किया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें ये बचानी है तो इसे जल्दी से उतारना होगा। तो ये देखो ये उतर गई, ठीक है। अब दूसरी भी उतारना चाहते हो तो दूसरी भी इजीली उतर जाएगी, तीसरी भी इजीली उतर जाएगी। तो दोस्तों उतरने के बाद ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसे हमें बारीक सी चिमटी से उठा सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से हाथ से भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है, ये छोटे वाला पॉइंट है, एक बड़ा पॉइंट है। तो ये जो छोटे वाला होता है प्लस और दूसरे वाला होता है माइनस, तो आपके में भी इसी तरीके से होगा। लेकिन हमें ये भी अगर नहीं देखते तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से लगी हुई है। यहाँ पर कुछ असेंबली LED होती हैं, प्लेट होती हैं जिसमें बराबर होता है, इसमें बराबर है, लेकिन आपकी में हो सकता है छोटे बड़े के हिसाब से हो, तो वहाँ पे छोटे के हिसाब से छोटा और बड़े के हिसाब से बड़े उसी तरीके से रखनी है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको पता नहीं लग पाता, तो किस तरीके से करना है, ये देखो यहाँ पे प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट से इस तरीके से घूम करके किया तो ये प्लस मिलेगा और ये माइनस होगा उधर वाला। तो यहाँ से अगर इधर होती तो ये माइनस, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो अब करना क्या है, हमें छोटा इधर रखना है और बड़े वाला इधर रखना है। तो हमें लगानी भी सेम उसी तरीके से है। तो दोस्तों ये देख लो, इधर छोटे वाला पॉइंट है और इधर बड़े वाला है, तो इसे इस तरीके से। तो दोस्तों इधर जो है ये पॉइंट आप अगर ध्यान से देखोगे तो इधर छोटा है और इधर बड़े वाला पॉइंट है, तो इसी तरीके से हमें इसे इसके सामने रख देनी है और रख करके बिल्कुल वहीं पे सेट करनी है जहाँ से हमने हटाई थी इसको। तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें मोमबत्ती के पास में उसी तरीके से लेकर के जाना है जिस तरीके से हमने हटाई थी। तो यहाँ पे होने के बाद थोड़ा हमें टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पता लगाने के लिए क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे ये अंदर को नीचे को सेट होगी ऑटोमेटिक ही, और उसके बाद ये चलने वाली है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे हमारी हो चुकी है सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्डरिंग है उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है। जैसे कि अगर सोल्डरिंग होती है, ये इसमें ऐसी चमक नहीं होती है, इसमें थोड़ी चमक भी आ जाएगी, ये भी देखने का पॉइंट है। और दूसरी बात है कि उतना ही टाइम लगाएं जितना हमें उतारते टाइम लगाया था, तो उससे टाइम की पता लग जाता है कि यहाँ पे सेट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे इसे थोड़ा ठंडे कर लेता हूँ, बिल्कुल हो चुकी है सेट, तो ये नहीं गिरने वाली। अब इसको कर लेते हैं हम चालू। तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाना है, बस इसे इस तरीके से लगाना है, ठीक है। और लगाने के बाद पैंच लगा देना है। और ये जो है हमने वायर कट की है, जो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इस तरीके से। देख लो थोड़ी सी वायर इसकी बाहर निकल गई और हमने भी ये कर दिया। तो अब हम ये क्या करेंगे, प्लास से इस तरीके से प्लास से पकड़ लेंगे और इस तरीके से इसे घुमा देंगे। और घुमाने के बाद क्या होगा, ये टाइटिंग हो जाएगा अच्छे से। ये देखो ये पॉइंट जो है हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है, प्लस पॉइंट। अब ये कहीं पे भी टच भी नहीं होगा और हमें टिपिंग भी लगानी है। और दूसरा जो है, अगर आपके पास सोल्डरिंग है तो वही यूज करना है, सोल्डरिंग वाला फार्मूला, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन सोल्डरिंग नहीं है तो आपको दोनों ही बता दिए हैं कि सोल्डरिंग नहीं है और है तब भी। तो अब चलिए इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पर ये देखो ये असेंबली LED है, यहाँ पर ये सेट किया, तो लगाता हूँ उसको। तो दोस्तों ये लगा दिया हमने होल्डर में, ठीक है। और ये देखो ये हो चुकी है हमारी MCPCB एकदम ओके। यहाँ पे लाइट ज़्यादा है तो इसीलिए आपको कैमरे में फ्लक्चुएशन दिखेगा। अदरवाइज मैं इस तरीके से अगर करने की कोशिश करूँ तो ये देखो कभी कभी दिखा रहा है यहाँ पे। तो कैमरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके साथ मैच नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है। ये देखो हो गई थी, ये देखो यहाँ पे हो गई है मैच। तो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, परफेक्ट दिख रहा है।
लेकिन ये परमानेंट भी सही चल रहा है, ब्लिंकिंग नहीं है, इस तरीके से कोई भी ब्लिंकिंग नहीं आती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप कुछ बंदे ये सोच रहे होंगे यार ये तो हमें पता था भाई आपको पता था, लेकिन ये नहीं कि सबको पता है। तो जिसको पता था वो लाइक ज़रूर करना, और जिसको नहीं पता था वो भी लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको बता दिया, आप प्रेस पे या किसी भी आइटम पे, आयरन पे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट फार्मूला है कि एक SMD LED को ही गर्म करता है, उसके बाद उसे उतार देता है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी ख़राब नहीं होती।